Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. So today we are going to discuss ST number 28 of state, है ना। स्टेट की जो ST है, जो आपके पेट के एग्जाम में भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू द क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद हम यहाँ पे अब क्वेश्चन वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहुंचते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन नंबर में ये पूछा गया है कि यू हैव टू सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको वो वर्ड सेलेक्ट करना है जिसकी स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है ना, जिसकी स्पेलिंग क्या है, टोटली रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चेक करते हैं पहले कि किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। फासिन, फासन मतलब होता है फास्ट, कोई चीज जल्दी जल्दी करना, है ना, तो उसे हम बोलते हैं फासिन। वैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो अगर टी की बात करोगे, है ना, अगर टी की बात करोगे तो कुछ लोग फास्टन भी बोलते हैं, बट फास्टन माय डियर स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाता है ना। फास्टन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे फास्टन की स्पेलिंग जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, फिर आते हैं प्लंज पे। प्लंज की भी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। इसका मतलब होता है टू जंप। इसका मतलब क्या होता है, टू जंप, है ना। तो ये प्लंज की स्पेलिंग भी रॉन्ग है। बिजनेस की बात करते हैं, जब बिजनेस की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा बिजनेस यानी कि कारोबार। तो यहाँ पे बिजनेस की स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आई यू में, क्योंकि बिजनेस की करेक्ट स्पेलिंग होती है आई यू। एक मिनट, मैं भी देखो आई यू, कुछ लोग आई यू कहेंगे मैम ये तो गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, क्योंकि बिजनेस में बी यू आए तो ठीक है, लेकिन क्या एस के बाद भी आई आता है? एस के बाद भी आई आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आप कहो कि अगर एस के बाद आई आता है तो यू के बाद नहीं आएगा। हम लोग अधिकतर ये इसी तरीके की मिस्टेक करते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं। तो इन्हीं मिस्टेक से हमें बचना है, क्योंकि इट्स बिजनेस, बिजनेस, है ना। क्या होता है, BUSINES। हमें बिजनेस की स्पेलिंग आते हुए भी हम इस स्पेलिंग को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी हम BUI लिख देते हैं, कभी हम BIU लिख देते हैं, है ना, कभी एस के साथ लगाना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं बिजनेस, एक्चुअली इट इज बिजनेस, बिजनेस, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या हो गई, BUSINESS। एस के बाद आई आएगा, ना कि यू के बाद आएगा। इवॉल्व की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड ओवर हियर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। एंटोनिम यानी कि जस्ट अपोजिट, जैसे वर्ड अपोजिट आप पढ़ते हो ना, ब्यूटीफुल उसका अगली होता है, सुंदर है तो उसका बदसूरत होगा, तो वैसे ही आपको मोनोटोनस का बताना है। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? अगर मोनोटोनस का मतलब बोले, दैट इज यू कैन से जो बहुत ज्यादा डल होता है ना, बहुत ज्यादा टेडियस होता है ना, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा डल है, टेडियस है ना। अब ये क्यों कहते हैं डल? कहते नहीं कि मोनोटोनस एक जैसा ही है, जो बोरिंग होता जा रहा है एकदम, है ना। क्या होता जा रहा है, एकदम बोरिंग होता जा रहा है। तो हमें इसका क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। जब अगर हम इसका एंटोनिम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंटोनिम, वैरिड, मतलब जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं चीयरफुल, मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है। तो मोनोटोनस और हैप्पीनेस इज टोटली डिफरेंट, है ना। आपको बोरिंग का एग्जैक्ट जो एक टेडियस है जिसको आप चेंज नहीं करते, देयर इज नो चेंज इन मोनोटोनस, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो। और वैरिड में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वैरिड हो गया आपका इसका एंटोनिम। इलैबोरेट मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना। चीयरफुल आपका जॉय से रिलेटेड है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है। और चेंजिंग का मतलब आपको पता है। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, इसका देखते हैं क्या होगा। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम जानते हैं क्या होता है? ईडियम मतलब होता है मुहावरा। जो मुहावरे होते हैं, तो बोला गया हैंड्स डाउन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, हैंड्स डाउन इसका मीनिंग रिलेट करते हैं कि हमारे हाथ नीचे। तो इससे कैसे आप रिलेट करोगे, विदाउट एनी वेपन्स, इजिली एंड विदाउट डाउट, या वेरी विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ की पर्याप्त मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वेरी वीकली और स्लोली, बहुत वीक और बहुत स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हैंड्स डाउन का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना कि अगर हमें किसी काम में बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हैंड्स अप, कहते हैं ना रेज योर हैंड, जिसको पता हो। तो अब जब हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, बिना एफर्ट के एकदम लेजी से पड़े रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज जहां पे आपको कोई भी एफर्ट लगाने की नीड नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इजिली एंड विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के एकदम इजी वे में चीजें कर देना, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, इजिली एंड विदाउट डाउट, यानी कि करेक्ट ईडीएम का मीनिंग क्या हो गया, इजिली एंड विदाउट डाउट, और यू कैन से विदाउट एनी एफर्ट, है ना, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई मेहनत करे। समझ में आया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब इसको, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, अगर जरूरत है तो सब्स्टिट्यूशन करिए, और अगर कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये दिया हुआ करेक्ट है, तो यहाँ पे किसी भी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे ही हमने सेंटेंस पढ़ा, अब इसके बाद आप सेंटेंस पढ़ोगे, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा याद रखिए इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नाउ if he works hard he got better result, now see here is a conditional sentence, कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में ये कौन सा है, जिसमें आपका इफ क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, इफ क्लॉज है। मेन क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट टेंस में इफ क्लॉज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी फॉलोड बाय फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल को फॉलो करेगा। यही कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 1 का रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको फॉलो करेगा, फ्यूचर को फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो जैसा सेंटेंस ऑब्जर्व किया जाए ऐसे ही वाइस वर्सा हो जाता। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे गॉट तो रॉन्ग है। तो जब फ्यूचर सिंपल का रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा ही रूल होता है इसका, कुछ ऐसा ही रूल होता है। तो यहाँ पे गॉट की जगह क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट तो लिखा ही है, और गेट यानी कि जो गॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज गेट, तो यहाँ पे विल गेट हो जाएगा। तो वॉज गेटिंग तो रिमूव, इज गेटिंग भी रिमूव, और विल गेट लग जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्डर ही विल गेट बेटर रिजल्ट्स, उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर वो अच्छी मेहनत करता है, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है तो इसी तरीके से ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है कि इफ क्लॉज में आपको देखना होगा वाइस वर्सा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर इफ क्लॉज में है तो इट विल बी फॉलोड बाय फ्यूचर सिंपल, लेकिन अगर इफ क्लॉज में फ्यूचर सिंपल है तो इट विल बी फॉलोड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर ये रूल सभी को, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। जो ये ब्लैंक दिया हुआ है इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। कैसे फिल करोगे, पहले सेंटेंस को पढ़ो कि लिखा क्या है। लिखा है आशा हैज द हाउस ब्यूटीफुली फॉर द पार्टी। तो आशा ने क्या किया है, घर को बहुत अच्छे से, कुछ सुंदरता से क्या किया है पार्टी के लिए। तो पार्टी जब होती है तो हम अपने घर को क्या करते हैं, सजाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इम्प्रूव, डेकोरेटेड, प्लान्ड और प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम देखें इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज में इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार करना, तो ये तो नहीं होगा। फिर आया डेकोरेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है डेकोरेटेड यानी कि सजाने से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड है, सजाना, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डेकोरेटेड तो आ सकता है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डेकोरेटेड तो आ सकता है। तो हम एक बार यहाँ पे मेंशन करके देख लेते हैं कि आशा डेकोरेटेड द हाउस ब्यूटीफुली फॉर द पार्टी। तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट बैठ गया। तो यानी ये आज का करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्लान का मतलब होता है किसी चीज को योजनाएं बनाना, प्रोड्यूस मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना। तो हेंस आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेकोरेटेड, मतलब सजाना। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। सिनोनिम मतलब क्या होता है, इसका सेम मीनिंग, यानी कि इसका अर्थ एक तरीके से समझ लो। तो वर्ड दिया क्या है, वर्ड दिया है रिलायबल।
वर्ड क्या दिया है, रिलायबल। और रिलायबल का मतलब क्या होता है, जब हम रिलायबल का मतलब बोलते हैं तो क्या होता है, मतलब ये कोई चीज कंसिस्टेंटली गुड इन क्वालिटी, कोई चीज क्वालिटी में क्या है, बहुत ही अच्छी है, रिलायबल है ना। तो यहाँ पे अब आंसर हमें दिए हुए हैं वेल्दी, फॉर्चुनेट, इंटेलिजेंट, ये ट्रस्टेड। तो वेल्दी मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेल्दी बोलते हैं, यानी कि जब उसके पास बहुत ज्यादा क्या है, पैसा है। फॉर्चुनेट मतलब लकी, फॉर्चुनेट किसको बोलते हैं, लकी को बोलते हैं। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ट्रस्टेड मतलब जो विश्वास लायक। तो यहाँ पे रिलायबल मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, कैन बी ट्रस्टेड, गुड इन क्वालिटी एंड कैन बी ट्रस्टेड, जिस पे विश्वास किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्चुनेट तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, इसीलिए हमारा यहाँ पे ट्रस्टेड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, कोई चीज जो लकी हो, है ना, बाय लक जिसको आपको बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो। तो रिलायबल का क्या हो जाता है, दैट इज ट्रस्टवर्दी। तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी एज द सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर देगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो जानते ही हैं, तो आपको ये बताना है कि एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, मतलब जो हम अपने सपनों की दुनिया जैसे होती है, जहां देखते हैं सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कठिनाइयां नहीं, कुछ नहीं करना है, पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, सब कुछ है, ऐसा हम कभी कभी इमेजिन करते हैं ना अपनी लाइफ। तो उस इमेजिनरी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, एल्जियम, यूटोपिया, ईडन या आर्केडिया। तो अगर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं वो प्लेस जहां पे एवरीथिंग इज परफेक्ट इज यूटोपिया। क्या बोलते हैं उसको, यूटोपिया बोलते हैं। बाकी वर्ड्स के क्या मीनिंग है, अगर एल्जियम की बात करें तो ये वैसी जगह होती है जो जहां पे आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या प्लेस एक ऐसी अवस्था, द स्टेट, इट इज अ स्टेट ऑफ आइडल हैप्पीनेस, जहां पे आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ईडन की अगर हम बात करें, ईडन ऐसी प्लेस है जो प्रिस्टाइन या एबेंडेंट नेचुरल ब्यूटी, जहां पे एकदम प्रिस्टाइन होता है और प्रिस्टीन होता है, बहुत नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सुंदरता होती है, प्राकृतिक सुंदरता होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं। आर्केडिया की अगर हम बात करें तो एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सिंपल प्लेजर और क्वाइट, बहुत शांति भरा होता है, ठीक है। तो जहां पे सब कुछ परफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया। करेक्ट। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे आपको इस अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है, उसी तरीके से हो गया जहां पे हम कहते हैं ना नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हम कहते हैं नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप इसको करेक्ट करिए, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो यू विल मार्क नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं कि क्या है। इफ इट नेवर डॉन टू हिम इफ ही कुड बी इन डेंजर, अगर वो कभी भी डेंजर यानी खतरे में रहा तो उसके लिए कोई भी ये बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे डॉन टू हिम को बताया, तो डॉन ऑन का मतलब क्या होता है, टू बिगिन, कोई चीज क्या करना, टू बिगिन टू बी अंडरस्टूड। डॉन का मतलब क्या होता है, टू बिगिन टू बी अंडरस्टूड, समझने के लिए कोई शुरुआत करना, है ना, समझने के लिए किसी तरीके की शुरुआत करना, उसके लिए हम बोलते हैं टू बी अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस देखें तो किस फॉर्म में जा रहा है, इट नेवर डॉन्ड टू हिम इफ ही कुड, इफ क्लॉज है सेंटेंस, इफ में है क्लॉज यानी कि टाइप 2 का है, पास्ट टेंस में जा रहा है। डॉन्ड टू हिम, तो डॉन्ड टू हिम होता है, डॉन्ड एट हिम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ना एट होगा ना अप होगा, जो करेक्ट आपका फ्रेज होता है, जो करेक्ट फ्रेज होता है वो होता है डॉन ऑन, जिसका मतलब अभी हमने आपको ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डॉन ऑन हिम, और इफ की जगह हम यहाँ पे जो करेक्ट यूज करेंगे दैट वुड बी दैट, क्योंकि एक क्लॉज करेक्टली नहीं बैठ रहा था। तो इट नेवर डॉन्ड ऑन हिम, कभी भी उसके लिए ऐसा शुरुआत जैसा नहीं हुआ कि कभी भी वो डेंजर में हो, दैट ही कुड बी इन डेंजर, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो डेंजर में है, खतरे में है, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। आपको कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, आपको बताना है इसमें एरर कहाँ है, यानी कि ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे लिखा है यहाँ पे, वी हैव रन आउट ऑफ एक्स, कुड यू बाय सम मोर, मतलब अब एक्स क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। रन आउट ऑफ एक्स होगा या रन आउट एक्स होगा। अगर आप देखो रन आउट एक्स, तो आपको कोई चीज जब खत्म होती है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, रन आउट या रन ऑफ। रन आउट मतलब कहीं से बाहर निकल जाना, और रन ऑफ का मतलब क्या होता है
कि कोई चीज खत्म हो गई है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, जिसमें जिस पार्ट में एरर है वो रन आउट एक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे रन आउट ऑफ एक्स, मतलब रन आउट ऑफ एक्स, एक्स खत्म हो गए हैं, अब ये एक्स नहीं बचे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम करेक्ट कर देंगे, जो इसका करेक्ट फ्रेजल होगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 कि रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न बैक सून। नाउ इसमें अगर क्या होगी, रवि टोल्ड करेक्ट, हिज फ्रेंड्स उसने बताया, दैट ये आपका सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में है। चलो बहुत अच्छी बात है, इनडायरेक्ट में है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न बैक सून। एक बात बताओ, रिटर्न का अपने आप में मतलब क्या होता है, कम बैक, कम बैक होता है, तो रिटर्न और बैक सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएंगे, ये रिटर्न और बैक सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएंगे, तो एरर इसी पार्ट में हो गई, इसी को मार्क कर दो कि बी पार्ट में एरर है, या तो रिटर्न आएगा या तो बैक आएगा। तो आप लिख सकते हो रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो दैट ही वुड रिटर्न सून और कम बैक सून, ये एक हो सकता है। रिटर्न और बैक एक साथ यूज कभी भी नहीं करेंगे, ये आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो हेंस आपका नंबर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जिस पार्ट में एरर है। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।